हम जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास इस तरह के पैकेट्स आते हैं और इनको हम उठा के फेंक देते हैं। कुछ ये बहुत मजबूत होते हैं और इनसे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन पैकेजेस जो ये पैकिंग के पैकेट्स होते हैं, इनको फेंकने की बजाय हम इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास होते हैं काफ़ी इस तरह के पीसेस जो कि पड़े होते हैं या पुरानी बेडशीट्स होती हैं, हम उनको यूज़ करेंगे और बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र। ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो कि आप बाज़ार से लेकर आते हैं महंगे महंगे दामों, और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे इनको। इन्हीं बेकार चीज़ों से घर पे और बचत कर सकते हैं आप अपनी हज़ारों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। इस तरह की हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे जो है इस तरह के पैकेट्स आते हैं और हम इनको उठा के फेंक देते हैं। आज मैं आपको इनसे बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल नो कॉस्ट है, आपका कोई ख़र्चा नहीं होने वाला। घर में मौजूद चीज़ों से हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र। जी, ये मेरी बेडशीट्स के कुछ पीसेस थे, कुछ फटे हुए थे और कुछ जब मैंने बेडशीट्स बनाई तो उनमें से पीसेस निकले। तो आप इनको इनके लिए पुरानी बेडशीट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इनको यूज़ किया है और मैं यहाँ पे इनको यूज़ करके बनाऊंगी बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र। तो स्टार्ट करते हैं अपने आइडिया नंबर 1 को। तो इस तरह मैंने इस पैकेट को ले लिया है और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये सेंटर से थोड़ा सा फटा हुआ है लेकिन हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। इसको मैंने इस तरह से 3 साइड से खोल के मैंने लंबा कर लिया। अब ये मेरे पास एक बड़ा पैकेट जो है वो आ चुका है। ठीक है जी, ये बड़ा सारा हो गया है। अब मैं इसको यूज़ करूँगी। मैं ले लूँगी कपड़ा। बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास जो है ये बहुत खूबसूरत सा एक बच्चों के जो है वो गाड़ी वगैरह का डिज़ाइन का एक कपड़ा था, तो मैंने इसको डबल ले लिया। डबल लेके मैं इसके ऊपर रख लूँगी और बिल्कुल इसके बराबर का मैं इसमें से कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके 3 पार्ट्स को जो है वो सी दूँगी और 4th पार्ट को जो है वो मैं अभी छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने इसको सीधा करना है और सीधा करके मैं इसके ऊपर के पार्ट को भी, ये जो ओपन था इसको भी मैं सी लूँगी। अब ये मेरे पास जो है इस तरह से एक स्ट्रेट जो है आ चुका है। ऊपर नीचे मैंने इसको सी लिया है। अब देख रहे होंगे आप, इस पे ट्रैक्टर बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा। तो जो ज़्यादा वाज़ेह है उसको मैं बाहर की तरफ रखूँगी और दूसरे पार्ट को मैं अंदर की तरफ रखूँगी। अब मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे 2.5 इंच जितना एक निशान लगाऊंगी और 2.5 जितना इधर से लगा के इनको मैं आपस में मिला लूँगी। अब मैंने इनकी दोनों साइड्स पे मैंने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैं इसको 4th पार्ट पे रख के इस तरह कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, इस साइड से भी उस साइड से भी ये इस तरह से बन जाएगा। अब मैं दोनों साइडें इसकी सी दूँगी और हमारे पास कुछ इस शेप में ये आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से ओपन करके इसको यूँ रखूँगी ताकि ये एक बॉक्स की तरह बन जाए और इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाए हैं लेकिन वो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि उन्हें बॉक्स समझ नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने वाज़िया कर दिया है कि इस तरीके से, और कुछ ये शेप बन जाएगी आपकी इस तरह से। ठीक है जी, अब इसको मैंने सीधा कर लिया और इसके चारों तरफ जो ऊपर वाला पार्ट है उस पे मैं सिलाई लगा दूँगी और इसी तरह नीचे वाले पार्ट पे भी लगा दूँगी ताकि ये एक बॉक्स टाइप बन जाए। अभी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र हो गया है रेडी और मैं इसको किस काम में लाने वाली हूँ। बिल्कुल हमारी अलमारियों में इस तरह से काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं और मेसी हो रहा होता है। ये मेरे बेटे की अलमारी है, इसमें मैंने पहले भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं। सारी सेट है लेकिन सिर्फ कैप्स जो हैं वो इस तरह से पड़ी हुई थी और मैंने इसके अंदर कैप्स रख के इसका भी ऑर्गेनाइज़र बना दिया। अब काफ़ी सारी स्पेस जो है इसमें बच चुकी है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। आ जाते हैं अपने सेकंड आइडिया की तरफ। तो ये जो हम छोटे कोई चीज़ मंगाते हैं उसमें छोटे पैकेट्स भी आ जाते हैं, तो इनको भी मैं रीयूज़ करूँगी। बिल्कुल इनको भी मैं नहीं फेंकूँगी। इसको भी मैंने 3 तरफ से खोल के, एक साइड ओपन थी बाकी खोल के मैंने इसको खोल लिया है और इस तरह से ये मेरे पास जो है मैंने कवर्स बनाए थे अपनी डाइनिंग टेबल्स के, और ये मेरे पास साइड्स की कटिंग बच गई थी। वेलवेट की ये एक बेडशीट थी, उसके मैंने बनाए थे। तो मैंने इसको ले लिया, इसके बराबर का मैं इसको डबल करके कट कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं स्ट्रेट रखूँगी और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको भी 3 साइड से जो है वो जोड़ लूँगी। इस तरह मेरे पास 3 पैकेट्स हैं। इन तीनों को मैं इस तरह से इस्तेमाल करूँगी। 2 में मैं ये वेलवेट का इस्तेमाल करूँगी और 2 में मेरे पास एक कॉटन का है, मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। मैंने इसको सी लिया।
तीनों तरफ से सी लूँगी। उसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी और इसके ऊपर के पार्ट को भी मैं स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद मैंने इसके जो सेंटर में है इसमें मैं लाइंस डाल दूँगी, थोड़े से बॉक्सेस बनाऊँगी। तो 2 लाइन मैं सेंटर में डालूँगी और इस तरह से मैं इसका जो है वो 2 इंच का गैप रख के मैं इस तरह से बॉक्सेस बना लूँगी। ये मेरे पास तीनों रेडी हो चुके हैं। एक में मैंने ज़िगज़ैग कर दिया था, एक को मैंने बिल्कुल क्रॉस करके और इस तरह से मैंने 3 के 3 रेडी कर लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनका मैं क्या करने वाली हूँ, तो बिल्कुल जी आपके घर में भी होंगे छोटे-छोटे बच्चे और जब हम उन्हें खाना खाने के लिए देते हैं, तो इस तरह से वो डाइनिंग टेबल पे या फिर बेड पे बाज़ औक़ात खाते हैं, तो क्या करते हैं कि गिरा देते हैं। तो ये मैंने बनाई है, बिल्कुल आप इसे नैपकिन कह लें, नैपकिन शीट कह लें या फिर डाइनिंग शीट कह लें, तो इनको हम इनके आगे रख देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम उनको खाना देंगे। उनकी प्लेट रखेंगे, उनके चाय के कप रखेंगे, अगर गिरते भी है तो इसके ऊपर गिरेगा और हम इसको वॉश करके दोबारा से यूज़ कर लेंगे। कैसा लगा आइडिया? आते हैं अपने थर्ड आइडिया की तरफ। तो ये जी हमारे पास इस तरह से बड़े पैकेट्स आते हैं, अगर हम कोई बड़ी चीज़ मँगाएँ, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी। मैं इसके भी 3 पार्ट को कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब मेरे पास एक और जो है वो मखमल का ज़रा थोड़ा-सा कपड़ा पड़ा हुआ था और ये भी मेरी एक बेडशीट थी और फट गई थी, तो इसका जो है ये पार्ट मेरे पास मौजूद था। इसको मैं निकाल दूँगी और इसको डबल करके मैं इसके बराबर का लेके और मैं इसको स्ट्रेट ही बनाने वाली हूँ। तो इससे मैं क्या बनाने वाली हूँ ये मैं आपको ब दिखाऊँगी और मैं इसको जो है उल्टा कर लूँगी और उल्टा करने के बाद मैं इसको इसके अंदर रख के इसको फिर से सीधा करके डबल लिया है मैंने, ऊपर नीचे और सेंटर में मैंने इसको रख दिया है इस जो है वो पेपर को। और ये काफ़ी मज़बूत पेपर होते हैं और इनसे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बनते हैं। और इसी तरह से ये शीट थी, ये भी मैंने मंगवाया था कुछ, तो उसके साथ आई थी, ये भी काफ़ी मोटी थी। तो इसको मैंने इस तरह से 3 फ़ोल्ड कर लिया है, 3 फ़ोल्ड करके मैं इसके कट कर लूँगी। अच्छा, मैं इसे सिंगल नहीं ले रही, जैसे डबल है शॉपर मैं उसी तरह से डबल लूँगी क्योंकि मोटी शीट है और इसका मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो मैंने जो है इसको पहले सीधा ही नीचे जो मैंने ली थी उसको सी लिया और सीने के बाद मैंने इनको तीनों को कट कर लिया। कट करने के बाद मैं इसको क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल इस तरह से मैं इसको जो है ज़िप ले लूँगी। इस तरह के मैंने 3 ज़िप्स ले ली हैं और मैं हर शॉपर को जो है वो ज़िप लगाऊँगी। अच्छा, ज़िप किससे पहले मैं पाइपिंग ले लूँगी। ये जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था, इसको मैं इसके बराबर रख के जो है वो पाइपिंग ले लूँगी और इस तरह से मैंने इनको पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग लगाने के बाद मैं इसको ज़िप लगाऊँगी। अच्छा, मैं एक जो पार्ट हमारा जो है वो खुला हुआ है उस पे शॉपर का, उस पे ज़िप लगाएँगे और दूसरी हम पाइपिंग वाली जगह पे लगाएँगे। इस तरह से इसको यूँ रख के और एक साइड से हम लगा के इसे सीधा कर लेंगे और फिर पाइपिंग वाली को बस ऊपर लगा के हम इस तरह से इस पे लगा देंगे। अच्छा, ये शॉपर मैं इस तरह से तैयार करूँगी और ये आप देखेंगे कि मैं इसकी सिलाई जो है, जो पाइपिंग वाली जगह है उस पे इस तरह से लगाऊँगी और फिर ये सारी ज़िपों के साथ मेरा एक 3 पार्ट का रेडी हो जाएगा। इस तरीके से अब ये नीचे वाला पार्ट भी मेरा रेडी है और ये ऊपर वाला भी, इस पे ज़िप लग गई हैं। अब मैं इसको इसके बराबर ऊपर रख के और इसके जो है ये जहाँ पे हमने शॉपर पे ज़िप लगाई है उस वाले पार्ट पे मैं सिलाइयाँ लगा के इसको स्ट्रेट इसके ऊपर लगा दूँगी और जो साइड पे हमारी पाइपिंग लगी हुई है उस पे मैं सिलाई नहीं लगाऊँगी। अच्छा, इस तरह से मैं करूँगी और इसके चारों तरफ जो है मैं ये पाइपिंग यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने सीधे करके ही लगाई थी, तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लेनी है 2 इंच की और इसको फिर मैंने लगा देना है। ऊपर लगाऊँगी और नीचे भी। अब ये मैं आपको बताऊँगी, ये देखिए इस तरह से रख के आपने सिलाई लगानी है कि इस पार्ट पे लगानी है लेकिन पाइपिंग वाले पार्ट पे आपने नहीं लगानी। इस तरह से मैं इसको तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं इसकी पाइपिंग भी लगा लूँगी और ऊपर मैं एक हुक लगा दूँगी इसी कपड़े का बना के। बिल्कुल ये देखिए जी, ये रेडी हो चुका है। अच्छा, मैंने 2 हुक ऊपर लगाए हैं क्योंकि थोड़ा-सा यही होता है कि आपको मिड का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, तो आपने 2 लगा लेने हैं ताकि ये मज़बूती से जो है वो फिट हो जाए। अच्छा, ऊपर के पार्ट पे ज़िप खाली लगी हुई थी तो उधर मैंने जो है थोड़ी-सी लेस लगा दी और पाइपिंग लगा के ये मेरा रेडी हो चुका है। मेरे किस काम आने वाला है जी, बिल्कुल इस तरह से हमारी जो है नलकियाँ वगैरह होती हैं, धागे होते हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें नहीं मिल रहे होते। तो मैंने इसके अंदर जो है इस तरह से सेट कर लेना है नलकियों को और ये इसमें इतनी स्पेस है कि पहले एक सेट हो जाएगी, उसके ऊपर दूसरी, और हमें सारी विजिबल हो रही हैं सारे कलर्स और हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो कलर है कौन सा हमें चाहिए, हम इजीली ले सकते हैं।
इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स पे जो है वो सारी नलकियों को सेट कर दिया और नीचे वाले पार्ट्स पे मैंने सारी जो है अपनी बटन्स वगैरह और ज़िप वगैरह और इसी तरह से जो मेरी एक्सेसरीज़ थी उन सबको मैंने यहाँ पे और ऑयल वगैरह उनको रख दिया है। और इस तरीके से आपका ये ज़बरदस्त सब ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा रेडी। बिल्कुल जहाँ पर आप कपड़े सिल रहे होते हैं वहाँ पे आप इसे हैंग कर दीजिए। यहाँ पे मेरी ये वूल वगैरह भी पड़ी हैं, यहाँ मैं सिलाई करती हूँ तो मैंने यहीं पे इसको हैंग कर दिया ताकि जब भी ज़रूरत हो मैं इजीली ले सकूँ। तो जी कैसे लगे आपको मेरे आज का ये ऑर्गेनाइज़र्स? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे मेरे आज के आइडियाज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।